आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। अवाम का जो भी फैसला हो उसको खुशदिली से कबूल करना ही जमहूरियत कहलाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक ऐसी जमात जो अपने आप को जमहूरी होने का बहुत क्रेडिट लेती है, जो हमेशा अपने आप को जमहूरी कहती है, उनके गैर जमहूरी रवैये जो है वो आजकल कुछ ज़्यादा जो है वो देखने में मिल रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि दिन ब दिन इनके जहनी दबाव में और फ्रस्ट्रेशन में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। कल मैंने बिलावल साहब को सुना तो मुझे यकीन माने, मुझे तो लगा कि जैसे वो किसी को कॉपी कर रहे थे। और जिस तरह की ज़बान, जिस तरह की बातें साहब को सुना तो मुझे यकीन माने, मुझे तो लगा कि जैसे वो किसी को कॉपी कर रहे थे। और जिस तरह की ज़बान, जिस तरह की बातें वो कर रहे थे, वो ऐसी कोई अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं है जिसको वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने जो है वो वोट के ज़रिए अपना फ़ैसला जो है वो सुनाया, और ये यकीनन ये फ़ैसला उन्हीं को करना है कि उनके सूबे को जो है उसको कौन सी क़यादत जो है वो मिलेगी। और मीरपुर डिवीज़न ने अपना क्लियरली फैसला जो है 9 सीटों के साथ वो मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी का जो है लोगों ने इंतखाब किया। और मेरी लीडरशिप जब भी किसी जलसे में गई, जब भी किसी जगह पर गई, कोई बद कलामी नहीं, कोई बद तहजीबी नहीं, कोई जो है वो किसी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं। अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपने वो काम जो ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर ने पंजाब में सिर्फ 18 महीने के अंदर किए हैं, वो उन्होंने गिनवाए। एक तरफ 18 साल की हुकूमत है जिसने जो है वो क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो आपके सामने है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आते हैं पंजाब के लोग हों, वो जो 25-25 करोड़ रुपया भी ले बैठे हैं तरक्याती फ़ंड के। आपको याद ही है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके हक़ में नहीं थी, लेकिन वो जो है वो किस तरह से ये फ़ंड्स जो है वो हारे हुए लोगों को जो है वो मिले। अब वो जो है उनको ही बोलने के लिए बिठा दिया जाता है। सारे आते हैं, सिंध के हों या पंजाब के हों, तकरीरें करते हैं, करके चले जाते हैं। हमें ये नहीं बताते कि सिंध में किया क्या। अब यही बात जो आप हमें नहीं बता पा रहे, यकीनन कश्मीर के लोगों को भी नहीं पता कि आपने क्या किया। और कश्मीर के लोग जो हैं वो भी जब जो है वो ये सवाल पूछते होंगे, देखते होंगे कि जी टैंकर माफिया के रहमो करम पे कराची को क्यों छोड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट जो है वो सिस्टम कराची जैसे बड़े शहर के अंदर आज तक क्यों नहीं है, जब पंजाब के अंदर 1100 बसें आ चुकी हैं। कराची का कचरा क्यों नहीं उठाया जाता है। और ये जवाब आपको पीपल्स पार्टी का कोई सुर्खेल नहीं देगा। वो आएंगे, वो फिर गुफ्तगू करेंगे, वो इल्जाम तराशी करेंगे, वो उल्टी सीधी बातें करेंगे, उल्टे सीधे मुंह बनाएंगे और घर को चले जाएंगे। हमें नहीं बताएंगे। ओ भाई, एक दफ़ा हमें बता ही दो, हमें शर्मिंदा ही कर दो बता के कि भाई ये देखें, ये है हमारी 18 साल की कारकर्दगी। थोड़ी सी कारकर्दगी मेरे पास भी है। आज मैंने थोड़ी सी तैयारी की है आपको मरियम का पंजाब और बिलावल का सिंध दिखाने के लिए, और वो जो है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जी बसेस से। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है 18 साल का सिंध के अंदर, और जो ये कराची है जी, साथ साथ वो लाहौर है, और ये लाहौर के साथ स्लैश पंजाब होना चाहिए था, चूंकि ग्रीन बसेस जो हैं वो पूरे पंजाब में इस वक्त तमाम अजला के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। और ये आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं। आगे चले ज़रा रोड्स दिखाएं। अब जो पंजाब की रोड्स हैं ये देखिए। बाय द वे, एक मिनट रोकिएगा ज़रा। बिलावल साहब ने बड़ा जिक्र किया था, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा पंजाब की रोड्स की हालत ही बड़ी बुरी है। उन्होंने विहाड़ी की बात की, मुझे याद जो रह गया, मुल्तान विहाड़ी रोड इटसेल्फ इतनी बड़ी कारनामा और अचीवमेंट है जिसको कर्स रोड कहा जाता था। मोटरवे से ज़्यादा अच्छी जो है वो विहाड़ी रोड बनी है। और फिर मतलब मुझे अच्छा तो खैर नहीं लगा कि लोगों ने जो है जब लैया भक्कर विहाड़ी की उन्होंने बात की, पता नहीं वो मतलब कह दिया उन्होंने, रॉ में नाम ले लिए, लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने सोशल मीडिया पे खुद अपने अपने इलाके की जो है वो तस्वीरें और वीडियोस लगा लगा के बिलावल साहब को दिखाई कि बिलावल साहब ये है इस वक्त हमारी हालात। विहाड़ी का उन्होंने नाम लिया था बुरे वाला की, एक तहसील है, वो पंजाब लोगों को मौका दिया कि वो उनको दिखा सके
कि पंजाब में जो है पिछले 18 महीने में क्या तरक्की हुई है। और मैं वैसे उनको दावत दूंगी कि वो तशरीफ लाएं, हम उनको लाइव जो है वो पंजाब की तरक्की दिखाते हैं, ताकि जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब सीख के गए थे वो भी देख के जाएं और सीख के जाएं कि पंजाब में क्या हो रहा है। रोड्स चलाएं जी दोबारा ज़रा। ये गुजरात, ये चुरंगी जो उनकी वो है मुजफ्फरगढ़, ये नागन चुरंगी है, मंडी भाउदीन, ये कंपैरिजन। और ये बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं दिख, चुरंगी जो उनकी वो है मुजफ्फरगढ़, ये नागन चुरंगी है, मंडी भाउदीन, ये कंपैरिजन। और ये बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं दिखा रही हूं मैं आपको, ये भक्कर, चिन्योट, ननकाना साहब, ये बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है, ये छोटे कहा जाता है। अब आगे आई थी, जरा सुथरा पंजाब और सफाई की सूरत हाल जरा दिखा दें पंजाब और कराची के बीच में। वो भी एक वो तो खैर अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, लोग खुद लगाते हैं। ये लें जी, कराची और लाहौर। आप ये आप ईद शबरात हो, इसके ऊपर मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, आपको हर जगह और खुद खटखटा के घर से कूड़ा लेके जाते हैं। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक एम था और मिशन था कि लोगों के घरों से कूड़ा जो है वो उठाया जाए। अब ये तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या, मतलब ये कैमरे की आंख जो है वो सब सच बता देती है, वो झूठ नहीं बोलती। उसके बाद अब जरा स्कूल्स पे बड़ी जो है वो जो उठता है वो स्कूल पे बात करता है। ये जरा स्कूल दिखाएं जी। ये बिलावल साहब के सिंध के स्कूल है और ये मरियम नवाज साहिबा का स्कूल ऑफ एमिनेंस है। इस तरह का एमिनेंस का कोई स्कूल, कोई एक सिंध के अंदर ऐसा एमिनेंस का स्कूल दिखा दें जहां पर एआई पढ़ाई जाती हो, जहां पर जो है रोबोटिक्स की जो है वो तालीम दी जाती हो, जहां पर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो बच्चों के लिए लैब्स बनाई गई हों, हॉनहार स्कॉलरशिप्स देती हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा, लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और यही तकलीफ है आजाद कश्मीर को जो है वो कुछ फायदा हो जाए तब इनको तकलीफ है। ये मरियम का पंजाब और बिलावल का सिंध जो है इनकी जबानों पे आता है। पंजाब की तरक्की हो तब इनको तकलीफ है, आजाद कश्मीर को जो है वो कुछ फायदा हो जाए तब इनको तकलीफ है। ये मरियम का पंजाब और बिलावल का सिंध जो है ये आप देख लीजिए। उसके बाद आगे आएंगी जरा, ये स्कूल इस तरह का वो, हाँ, बार बार रायवेंड का नाम लेके रायवेंड को जो है वो तज़हीक का निशाना बनाते हैं। आप जो है वो रायवेंड छोड़े, आप लाहौर की कोई जो है वो आबादी का मुआवजना इनके गड़ी खुदा बख्श से करें, लाड़काना से करें जो है वो मुआवजना करके देखें। और अगर फिर ये लाड़काना की हालत नहीं बदली तो ये शर्म का मुकाम है, ये बेइज्जती की बात है कि आप अपने घर की हालत नहीं बदल सके। और चीफ मिनिस्टर ने दुरुस्त कहा था, जो अपने खुद जो है वो अपने सूबे की सड़कें नहीं बना सके, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगी। इसी पे वोट दिया है आजाद कश्मीर के लोगों ने और इसी पे वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। तो चीफ मिनिस्टर के इन कामों की वजह से आगे आए नजर आप। रेन और अर्बन फ्लडिंग जो होती है मुख्तलिफ दो, ये पिछले मॉनसून की है जी, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, पिछले मॉनसून में ये हालात हैं। पंजाब में भी मैंने बताया था ज्यादा बारिश होता है, ज्यादा पानी आता है। आज भी सुबह से रात से बारिश हो रहा है, लेकिन साथ के साथ पानी ड्रेन हो रहा है। आज वो किसी पता नहीं आंखें खराब हैं या दिमाग की दुरुस्तगी की जरूरत है, अंडरपासेस भरे हुए हैं, कोई अंडरपास दिखाओ तो सही जहां पानी खड़ा, कह देना है, बस स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना है। ओ भाई कभी ये तो बताओ सिंध में क्या किया है आज तक। सिंध में अर्बन फ्लडिंग का ये वासा को जो 990 मशीनरी दी है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, ये हर तरह की मशीनरी जो है वो पानी निकालने के लिए, ऐसी कोई मशीनरी का आप कॉन्सेप्ट भी नहीं कर सकते सिंध के अंदर। ये कश्मीर के लोगों को नजर आ रहा है, कश्मीर के लोग इसी पे वोट दे रहे हैं, इसलिए आप इसके खिलाफ जो है वो तिलमिला भी रहे हैं, आप इसके खिलाफ गुफ्तगू भी कर रहे हैं। अब आगे आए जी, रेस्क्यू और रिलीफ जो है एम्बुलेंस है। अब एयर एम्बुलेंस है, इधर देखें जी, वो साइकिल ही चला रहे हैं और मजे से फिर अच्छी बात है पब्लिसाइज भी करते हैं। देखें वो मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत खुश हो रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरह उन्होंने वर्दी तो पहन ली, लेकिन वर्दी उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने तो किसी मतलब बड़े लैंडमार्क प्रोग्राम के लिए पहनी थी, आपने ये साइकिल चलाने के लिए वर्दी पहन ली। इधर एयर एम्बुलेंस है हमारे यहाँ जो लोगों को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। यहाँ ये हालात हैं बिलावल के सिंध के। अब आगे चलें, उसके बाद स्टूडेंट्स के जो लैपटॉप है और स्कॉलरशिप्स हैं, ये देख लें। सिंध के जो बच्चे हैं वो लेटर भी लिखते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा को
और वो केपी के बच्चे भी लिखते हैं, बलूचिस्तान के बच्चे भी, और चीफ मिनिस्टर साहिबा हमेशा अपने लैपटॉप्स हों या अपनी स्कॉलरशिप्स हों उनमें बच्चों को ज़रूर एकोमोडेट करती हैं, बिकॉज वो समझती हैं कि तमाम बच्चों का हक है कि उनको स्कॉलरशिप्स मिले, तमाम बच्चों का हक है कि उनको लैपटॉप्स मिले। अब इधर वो बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिलावल के सिंध में, उधर जो है वो मरियम नवाज के पंजाब के अंदर आप देख सकते हैं पिछले ये 18 महीने के अंदर कौन कौन से दूर दराज के और जनूबी पंजाब के इलाकों के अंदर जो है वो जाकर खुद चीफ मिनिस्टर सबसे पहले जनूबी पंजाब के इलाकों में गई और हर एक डिस्ट्रिक्ट में गई, वहां जाकर बच्चों के अंदर जो है वो लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप जो है वो तकसीम करके आई। अब आगे चले जरा मील प्रोग्राम, एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहबा का ये मील प्रोग्राम है, दूसरी तरफ ये स्टंटेड ग्रोथ है, ये देखिए आप। और अभी मिट्टी के अंदर जुलाई का मैंने एक देखा है फिगर्स, 45 बच्चे जो है मिट्टी के अस्पताल के अंदर वो ग़िज़ाई किल्लत से जो है वो बेचारे दुनिया से जो है वो चले गए। ये और चीफ मिनिस्टर ने ये भी जनूबी पंजाब के अजला के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है, ये मील प्रोग्राम, ये सिर्फ जनूबी पंजाब के अजला के लिए है, इसमें तमाम जनूबी पंजाब के अजला शामिल है जहां पर बच्चों की जो है वो उनके लिए ये मील प्रोग्राम जो है बिलियंस ऑफ रुपीस के साथ, 10 अरब रुपए से ज्यादा का प्रोग्राम है जो बच्चों को एक साल के अंदर ये मील प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर दे रही है। दूसरी तरफ ये हालात देख लें, ये है और ये कश्मीर के लोगों को नजर आता है और कश्मीर के लोग इसी के ऊपर वोट डाल रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब तिलमिला रहे हैं। उसके बाद आप जरा जो है साउथ पंजाब की बहुत फिक्र होती है बिलावल साहब को, उनके बड़े बड़े रहनुमा साउथ पंजाब से बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने साउथ पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। वहां मेट्रो चली तो नून लीग ने चलाई, वहां पर अस्पताल बने, तैयब अर्ज़गान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में बना, शहबाज शरीफ ने बनाया, नून लीग ने बनाया। वहां पर अब जितनी तरक्की जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा के 18 महीने के इस दौरे हुकूमत में हुई है उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। और आज ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम है एक चीफ मिनिस्टर साहबा का, जिसके अंदर वो तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ब्यूटिफाई कर रही हैं, उनके चौक चौराहे हैं, उनके बाजार हैं, उनकी गलियां हैं। और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके अलावा वो अलग से चल रहा है जो 250 अरब रुपए से ज्यादा का है। अब ये सब फिगर्स हैं मेरे पास है, मुझे भी बताएं, मुझे भी पता चले कि सिंध में क्या हो रहा है। एक मैंने सिंध के एमपीए की मेरा ख्याल है एमक्यूएम के गालिबन थे, उन्होंने कहा ये 1700 अरब रुपया, मुराद अली शाद ने एक तकरीर में कहा कि 1700 अरब रुपया जो है वो हम कराची पे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा दिखा दें कहां लग रहा है 1700 अरब रुपया, भाईजान बहुत पैसे होते हैं। तो 1700 अरब रुपया मुराद अली शाह साहब ने अगर इसका दावा किया है बकौल उनके, तो वो कहां लग रहा है उसका हिसाब वो भी मांग रहे थे, हम भी पूछ रहे हैं, हमें दिखा दें भाई, हमें नहीं नजर आ रहा। आप कभी तो सिंध की बात करें, दिखा देना हमें कि क्या हो रहा है। मैं दिखा रही हूं, मेरी चीफ मिनिस्टर ने जो काम किया, और ये सारी ब्यूटिफिकेशंस जो है ये जनूबी पंजाब की निकाल के लाई हूं, इसमें कोई भी सेंट्रल पंजाब का कोई शहर शामिल नहीं है। इसके अंदर मैं आपको शहर जरूर बताना चाहती हूँ, लिया, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर, चिन्योट, मियांवाली, तलागंग, भक्कर, ये वो अजला है जहां पर जो है वो तरक्की का कभी दूर दूर से कभी गुजर भी नहीं हुआ था। ये मरीम नवाज ने ये 18 महीने के अंदर ये जनूबी पंजाब में, और जनूबी पंजाब का कार्ड खेलना बड़ा आसान है। बुलेट प्रूफ अपने घरों से बाहर निकले, बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बाहर निकले, और अपने पंजाब के जो लोग हैं अगर उनको जो है वो उनसे सही रिपोर्टें ले, वो आपको सही बताते ही नहीं है, तभी तो गवर्नर हाउस में खाली कुर्सियों का जलसा होता है। और आज मैंने सुना, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, एक भाई मौसूफ कह रहे थे कि जी वो देखे ना अब ये मरहलावार इलेक्शन हुए हैं, अब हमें बड़ा कंसर्न है पंजाब में जो मुहाजिर सीटें हैं उस पर क्या होगा। भाईजान लास्ट टाइम जीती कब थी आपने? पिछले 40 साल के अंदर तो आपने इनमें से कोई सीट आज तक जीती नहीं। आपका एमपीए एमएनए पंजाब से जीता नहीं, आप कश्मीर की मुहाजिर की सीटों की बात कर रहे हैं और आपको वहां कंसर्न उठ रहे हैं। जो आपने सीटें पिछले 40 साल से नहीं जीती, आज कौन सा कारनामा भाईजान ने सर अंजाम दिया है जिसके ऊपर कश्मीर के लोग या मुहाजिरीन जो यहां मौजूद हैं वो आपको वोट देंगे? वो सुथरा पंजाब को वोट देंगे, वो ग्रीन बसों को वोट देंगे, वो स्कॉलरशिप्स को वोट देंगे, वो अपनी छत अपना घर को वोट देंगे। जहां 2 लाख घर बने हैं और वो अपने वो जो है वो सैलाब के फंड से वो चंद जो है वो घर बने, एक कमरा, एक बाथरूम और वो एक 4 दीवारी, उन्होंने कहा जी हमने घर बना दी। जो चीफ मिनिस्टर साहबा के अपनी छत अपना घर के घर है वो पूरी दुनिया देख रही है। अब ये नहीं बताते हमें कि जराइम की शरह क्यों बढ़ रही है कराची के अंदर। अभी एक रिपोर्ट आई है, जरा वो रिपोर्ट चलाएं जी। जो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रही, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये चलाएं।
बस यही ख़त्म कर दें, मेरा केस पूरा हो गया। मैं नहीं कह रही, इंटरनेशनल जो है वो इदारे लिख रहे हैं कि कराची का इंडेक्स जो है वो 57 पॉइंट समथिंग है और लाहौर का जो इंडेक्स है वो 36 पॉइंट समथिंग है, और लाहौर जो है वो न्यूयॉर्क और बाकी बहुत बड़े बड़े शहरों से, बर्लिन से, इन सब से ज़्यादा महफूज शहर है। अब ये भी जो है वो इनको याद होना चाहिए, कराची में थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, लेकिन वहाँ पर जो है वो अमन जो है वो नवाज शरीफ ने कायम किया था। कराची की रोशनियाँ जो है वो नवाज शरीफ ने बहाल की थी। और ये जो अब ये बार बार धांधली का जो रोना रो रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म आपका, प्रिजाइडिंग अफसर आपके, आरओ आपके, ACDC आपके, पुलिस आपकी, चीफ सेक्रेटरी आपका, और धांधली कर दी नून लीग ने। यानी आप कहना क्या चाहते हैं? आपका मसला क्या है? ये मजलूमियत का लिबादा ओढ़ कर, ये इस किस्म की गुफ्तगू करके, नफरत फैलाने वाली गुफ्तगू करके जो है वो आप जो है वो ताने मारते हैं। बाय द वे, इनको कश्मीर के अंदर भी जो है वो फॉर्म 45 की जो है वो शिकस्त हुई है, ये बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए। और वो वैसे अलग बात है कि नवाब शाह में एक घर की सीट होती है, उसके ऊपर जो है वो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करते हैं वो उम्मीदवार ही गायब कर दिए जाते हैं। ये भी इन आंखों ने देखा और उसमें सुना। अब ये बात दुरुस्त है जो चीफ मिनिस्टर ने कल कहा कि जैसे मैं कहती हूँ कि आते हैं तकरीरें करके चले जाते हैं, सिंध की बात नहीं करते। बिलावल साहब ने भी नहीं की कोई बात सिंध के बारे में। उन्होंने कहा हो कि जी मैं ये प्रोजेक्ट सिंध में किया है, मैं ये कह देना, मैं सिंध बनाऊंगा आजाद कश्मीर को, आपको पता चल जाएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आप नहीं कहते, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि आप आजाद कश्मीर को सिंध बनाएंगे, और इसीलिए लोग आपको वोट नहीं दे रहे। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है वो बिलावल साहब ने बार बार की। उन्होंने कहा कि जी मफाद की बात की कल बिलावल साहब ने, और उन्होंने कहा कि रियासत का मफाद जो है वो नून लीग का मफाद बन गया है। मेरे चंद सवालात हैं उनसे, कौन से मफाद की बात कर रहे हैं? आपने सदर मुमलिकत के ओहदे के मफाद की बात हो रही है, या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के मफाद की बात हो रही है, दो सूबों की गवर्नरशिप के मफाद की बात हो रही है, या मुसलसल चौथी मरतबा कराची पर कब्जे के मफाद की बात हो रही है? किस मफाद की बात हो रही है? और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का नाम आपने कौमी मफाद रखा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी मफाद कहते हैं आजकल। वहां पर आपने कैसे हुकूमत बनाई है? अब फिर वही बात है, तुम ही बतलाओगे, हम बतलाएं क्या? और बाय द वे, जब ये तमाम ओहदे लेने के लिए लाइन में लग के आप जिन लोगों को आज ताने मारते हैं, उनसे जब वोट लेते हैं तब शर्म नहीं आती? ये बातें करने से पहले, ये जो आप PTI की जबान बोलते हैं, ये बातें करने से पहले ये जो ओहदे लेके बैठे हैं आप, जिसके ऊपर हम सब ने आपको वोट डाले, आपको उस पर शर्म आनी चाहिए, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कल और की उन्होंने कल जो है वो कुछ जुमले बोले, और वो जुमले बोलने के बाद जो है वो, बाय द वे आपको याद होगा एक जुमला बोलते होते हैं कि जी पता नहीं क्या नून लीग गला पकड़ती है सुबह तो पता नहीं क्या पैर पकड़ती, इस तरह की बात करते होते हैं। अब कल जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर रात तक पांव पकड़ के बैठे रहे, और जो है बकायदा जो है वो आकर एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी और देते रहे। मेरा ये मतलब तो नहीं था भाईजान, स्पाइन नहीं थी तो बोलना नहीं था, अगर हिम्मत नहीं थी, अगर जो है वो इतना इनकलाबी बनने का शौक आया है, फिर पैरों पे खड़े हो जाए जरा सा, क्या है? फिर अपने बयान पे कायम तो रहे, यूटर्न खान तो ना बने आप भी। वैसे आप कॉपी उसी को कर रहे हैं, और बड़क लगा दी आपने सुबह, और उसके बाद जो है वो रात गए तक सफाइयां देते रहे, मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने वो तो नहीं कहा, मैं ये तो नहीं कह रहा था, मेरा वो मतलब तो नहीं था। भाई ये दोगली सियासत और मुनाफकत आपको सूट नहीं करती। आप बहुत सारी बिलो द बेल्ट भी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बहुत सारी ऐसी बातें भी कर रहे हैं जिसके बहुत तल्ख जवाबात हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन लीडरशिप की इजाज़त नहीं है। और मैंने इसलिए आज कोशिश की कि जो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, मैं आज भी कहती हूँ, जो मैंने आपको आज परफॉर्मेंस भी दिखाई है, परफॉर्मेंस का मुकाबला करते हैं। ये मेरा मफाद अगर जो है वो टेक केयर हो जाए तो फिर वो ठीक है,
लेकिन अगर जो है वो कोई दूसरा जो है वो उसको अगर अक्सरियत मिल गई है तो फिर ये रियासत ने इसके ऊपर जो है वो 2 नंबरी कर दी है, और फिर रियासत का ये मतलब नहीं था, रियासत का वो मतलब नहीं था। ये अभी 2 मरहले बाकी हैं, अभी 2 अगस्त का मरहला बाकी है, अभी 10 अगस्त का मरहला बाकी है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे मुसम्मम यकीन है कि मीरपुर डिवीजन के लोगों ने जिस तरक्की, कारकर्दगी और खुशहाली को अपनाने के लिए जो है वो पंजाब की कारकर्दगी को अपनाने के लिए जो वोट दिया है और जिस तरह 2/3 अक्सरियत से वोट दिया है, यही कॉन्टीन्यूटी आपको 2 अगस्त और 10 अगस्त को मिलेगी। तो थोड़ा बहुत अपना जो रोना धोना है वो इन 2 डेटों के लिए भी जो है बचा के रख लें। और बाकी अगर कोई आपको कंसर्न्स हैं, आपका हक है, आपको कानूनी रास्ता ज़रूर इख्तियार करना चाहिए, लेकिन बदतमीज़ी करके, बदकलामी करके और ये फोकी बढ़ के सुबह मार के रात को जो है वो रोना धोना करके और मैंने ये नहीं कहा वो नहीं कहा से बेहतर है कि बंदा पहले बोलने से पहले सोच समझ ले। शुक्रिया। इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया कि सियासी जमातों में नोक-झोंक जो है वो जारी रहनी चाहिए, और दूसरा एक उसका जवाब दे दीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये इस वक्त कहना कि मंजूरा पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अगर कारकर्दगी देखी जाए पंजाब में तो एक्सीडेंट रही, तो उसके सम्राट अब कश्मीर में नजर आ रहे हैं। तो आप समझती हैं कि अगर नेक्स्ट इलेक्शन आते हैं तो पूरे पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी को लेकर वोट्स मिलेंगे? कोई शक नहीं है इसमें। देखिए इस वक्त पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी एक रोल मॉडल है बाकी सूबों के लिए। ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम को केपी की हुकूमत जो है वो सिटीज़ मॉडिफिकेशन प्रोग्राम बना लेती है। जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब वासा को स्टडी करने के लिए आते हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी रोज़ हमारे चीफ सेक्रेटरी को बैठ के पूछ रहे होते हैं आपने फलाना प्रोग्राम कैसे शुरू किया है, और चीफ मिनिस्टर कहती है बिल्कुल बताएं, इनको जो है वो कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक जो चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी है जिसके ऊपर सारे सूबों के लोग जो हैं वो मरियम नवाज जैसा चीफ मिनिस्टर मांगते हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमारे अगले इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह ताला जो मुकर्रर वक्त में होंगे उसके ऊपर हमारी कारकर्दगी जो है वही हम लेके लोगों के पास जाएंगे। ये तो वो बताएंगे ना भाईजान, उन्होंने किसको बढ़त किसको मारी थी, और फिर वो उन्होंने एक और भी बड़ा अजीबोगरीब जुमला बोला, मैं जो है वो भांजा हूँ। हाँ, अब उसकी बहुत सारी लोग इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती, लेकिन कल मैं समझती हूँ कि डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन की एक आखिरी हदों को छूते हुए बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू उन्होंने की है जिसकी जो है वो उनको खुद भी नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। मैडम आपने ये बार-बार बात किया कि पूरे इलेक्शन में नून लीग ने पूरी अपनी कारकर्दगी की बात की, जबकि जितने भी हमले हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और उन्होंने हमेशा इस पे तनकीद की। जो है वो उनको खुद भी नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। मैडम आपने ये बार-बार बात किया कि पूरे इलेक्शन में नून लीग ने पूरी अपनी कारकर्दगी की बात की, जबकि जितने भी हमले हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और उन्होंने हमेशा इस पे तनकीद की। ये जो इसकी तफसील बताइएगा कि कल उन्होंने जो जुमला बोला है कि मैं मीर मुर्जा भुट्टो का और मीर शाहनवाज भुट्टो का भांजा, मुझसे क्यों सारे जुमलों को इंटरप्रिटेशन लेनी है भाई, उनसे ले लो ना। उनके किसी आज आपने पंजाब के अजीम शान रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, ठीक है जी, तो उनसे पूछ लेते। ये इंटरप्रिटेशन उनसे लेना, मुझसे क्यों लेते हैं? उनसे पूछे इसका क्या मतलब है, वो बताएंगे, मैं उनके तर्जुमान तो नहीं हूं ना। और ये जो अजीमुशान रहनुमा आज खिताब करके गए हैं, उनसे कभी सिंध का सवाल ही पूछ लेते कि भाईजान आपके मुताबिक बेड़ा गर्क है पंजाब में, कुछ भी नहीं हो रहा, सिंध का बता दें। अब सिंध के अस्पताल बहुत अच्छे हैं जी, सिंध के अस्पतालों में लोग इलाज कराने आते हैं, हमारे पास चिल्ड्रन हार्ट सर्जरियां हो रही हैं सिंध के बच्चों की, हमारे पास यहाँ पर जो है वो सिंध के लोग जो है वो आपके सिर्फ कहने से तो नहीं हो जाएगा। अगर अस्पताल इतने ही अच्छे हों तो फिर जो सूबाई गुजरा है उनको दुबई जाके इलाज कराने पड़ते हैं, ना करो भाई। का ये कहना है कि जो मरहलावार इलेक्शन करवाए गए आजाद कश्मीर के, उसका मकसद ये था कि मुस्लिम लीग नून को जितवाया जाए। अच्छा जी, ये बता दें कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, और जो पीपल्स पार्टी इससे पहले कभी आपने ये स्टेटमेंट सुना? इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले ये सोए हुए थे? रिजल्ट आने से पहले आपने इसके ऊपर एतराज किसी जगह पर किसी रहनुमा के मुंह से सुना? सब ठीक था, जब इलेक्शन रिजल्ट आए आप इनको याद आ गया, तो वो कहते होते लड़ाई के बाद जो थप्पड़ याद आए वो मुंह पे मार लेते हैं। थैंक यू। अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो लाहौर में अगर पार्टी की हुकूमत रही है तो उसको सम्राट नजर आए, जिसका दावा कराची वालों ने भी किया, लेकिन कराची में वो तब्दीली देखने को नजर नहीं आई। इसका
था, तकरीबन 4 दफा वो वहाँ पे इलेक्ट हो चुके हैं। 18 महीने, 18 साल। हाँ, तो क्या समझते हैं कि